इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि नींद क्या है तथा नींद के समय को कम कैसे करें और गहरी नींद का रहस्य क्या है। और वीडियो के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूं। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती है और रात को सोने से पहले मेरे मन में दुनिया भर के विचार आते रहते हैं और किसी तरह मैं सो भी जाता हूं तो रात भर करवटें बदलता रहता हूं और जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूं। कृपया आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊं, मैं आपको गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। उस युवक ने कहा, जैसी आपकी इच्छा मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहानी सुनाने लगे कि तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे, कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, वो अक्सर उनके पास ही सोते थे। आनंद को यह बात बहुत परेशान कर रही थी कि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो वह देखता कि गौतम बुद्ध उसी भौतिक अवस्था में पूरी रात कैसे गुजार सकते हैं। वह हमेशा जानता था कि बुद्ध एक ही अवस्था में सो रहे हैं। यह बात उनके मन में कई सवाल पैदा करती थी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और वह गौतम बुद्ध के पास चले गए। आधी रात को उन्होंने गौतम बुद्ध को जगाया और बोला, तथागत मुझे क्षमा करे गुरुवर, मुझे पता है कि आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दे और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूं और मैं देखता आ रहा हूं कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिताते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते, तो क्या आप सच में सोते हैं या फिर सोते ही नहीं? फिर गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूं जब तक मेरा शरीर सोता है, पर मैं जागता रहता हूं। सवाल यह नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में चलता है या नहीं, शरीर स्थिर अवस्था में क्यों नहीं रह सकता? वास्तविक इसका कारण मन है। मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ चुका हूं। अब मुझ में मन जैसा कुछ नहीं बचा। जब मैं सो जाता हूं तो मेरा शरीर मृत शरीर जैसा हो जाता है, मन जैसा कुछ बचता नहीं। आनंद, क्या आपने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही करता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए, तो आपका शरीर गहरी निद्रा में चला जाएगा, लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी अपनी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित होती रहेगी। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि एक जागृत व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है, बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता रहता है। एक जागृत व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोता। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह बेहोश हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं चलता, इसलिए वह अपने सपनों भी नहीं चुन पाता। जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती हैं, वैसे ही बुद्ध व्यक्ति की नींद में भी खुली होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता है, जबकि एक आम आदमी सोता है तो वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन अगर आप जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागते रह सकते हैं, जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं, तो कुछ आश्चर्यजनक होगा जो आपको जागरूकता के करीब लाता जाएगा। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी और आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती है। कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाए कि मुझे गहरी नींद आसानी से क्यों नहीं आती। बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के मुख्य 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना।
जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं, बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं और ऐसे कई काम वे अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर आज के समय की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फोन पर बात करते हैं, ऑफिस का काम भी बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो आदि। आजकल लोग अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नहीं सोते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देते हैं और फिर रात के समय ही वापस बिस्तर पर जाते हैं, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है अंदर जाना। अच्छी और चैन की नींद न लेने का दूसरा कारण सोने का एक निश्चित समय न होना है, बौद्ध भिक्षु ने कहा। यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हैं तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध के आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा प्रकाश लेते हैं और सोने से कुछ घंटे पहले निश्चित समय पर आसानी से पचने वाला भोजन करें और प्रतिदिन निश्चित समय पर सो जाए। तो इस तरह वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो ज्यादातर लोगों का न तो सोने और न ही उठने का एक निश्चित समय होता है और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और जरूरत से थोड़ा कम हो, बल्कि उनका मुख्य भोजन होता है केवल रात में। देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता है। अगर ये रात में मूवी देखने लगे तो कितनी ही रात क्यों ना हो जाए, मूवी पूरी करके ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण नहीं है। और फिर यही वो लोग होते हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और दिन भर बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ लें तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ पैदा कर सकते हैं, और अगर आप नहीं समझते तो आप इसे खराब भी कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने तीसरा कारण बताया कि सोने से पहले नकारात्मक चीजों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, सुबह में ये आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार है। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटकर जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अवचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अवचेतन मन नहीं कर सकता अच्छे और बुरे विचारों के बीच का चयन। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि अच्छी और गहरी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आपने सुना होगा कि उत्तर की ओर सिर करके न सोए। ऐसा इसलिए कि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती है। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोए या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोए। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। बौद्ध भिक्षु अच्छी व गहरी नींद का पांचवा कारण बताते हैं कि खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना और देर से पचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी बाधा डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा
मुनिवर, मैं समझता हूं कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। इनमें से जो भी कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं आप कर सकते हैं। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाए। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिए, इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाए तो सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देंगे। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है। और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सके और पूरी नींद ले सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।